हमारा विपक्ष का लोग, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी कमल छाप का लोग आया हुआ है। 50-60 को हेलीकॉप्टर लेके बैठा हुआ है और गीत कौआ की तरह पूरा राज्य में मंडरा रहा है। आप लोग तैयार करो अपना तीर धनुष और सब चिल कौआ को ऊपर से नीचे गिराओ। कमल छाप डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य को इतना गरीब कर दिया, इतना पीछे धकेल दिया कि आज झारखंड को फिर उस दलदल से बाहर निकालकर सामान्य जीवन की ओर ले जा रहे हैं। इनके सरकार में गांव में 1-2 बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए मिलता था, 1-2 महिला लोग विधवा पेंशन उठाती थी। लेकिन हमने कानून बना दिया कि इस राज्य में हर बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देंगे और आज सब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है कि नहीं जी? जोर से बोलिएगा तब ना हमको भी ताकत मिलेगा काम करने के लिए। और आज हमने कानून बना दिया, 50 साल की कोई भी महिला हो जाएगी उसी समय से उसको वृद्धा पेंशन मिलेगा। पहले 50 साल, 60 साल, 80 साल के बाद पेंशन भी मिलता था, नहीं मिलता था और दलाल लोग पेंशन बनाने के नाम पर ठग भी लेता था। और आज विधवा महिलाओं का वही हाल, 50 साल के बाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। और हम कानून बना दिया, जिस दिन से जो महिला विधवा होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा, चाहे वो 18 साल की हो, चाहे वो 80 साल की हो। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन आपदा विपदा का कोई सर पैर नहीं होता। तो कई ऐसी चीजें, आज हमारा गांव देहात इतना गरीब है, इतना गरीब है कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमारे गांव के लोग उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं महाजनों से। और ये कर्जा उतारते उतारते इनका कमर टूट जाता है, कर्जा उतरता नहीं। महिलाएं अपना गहना बेच करके, बंधक करके बच्चों का स्कूल का फीस भरती है, बिजली का बिल भरती है। अगर बिजली का बिल नहीं भरेगा तो तुरंत पुलिस आएगा और कोर्ट कचहरी करके जेल में डाल देता है। बड़ा हालत खराब। तो हम लोगों ने आपका ये बोझा और आपका ये परेशानी को हम अपना कंधों में उठाया। आज सारा बिजली का बिल हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हो गया ना? 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 50,000, 40,000 सब माफ। पहले बिजली आता था कि नहीं आता था, लेकिन बिजली का बिल समय पर जरूर आता था। लेकिन अब बिजली 24 घंटा आएगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि हम 200 यूनिट बिजली भी फ्री आपके लिए हम कर दिया है। क्या ऐसा बात है? कम समय में हम वो बात नहीं रख पाएंगे, हमको और लंबे कार्यक्रमों में जाना है। अभी तो एकदम यूपी बॉर्डर से हम आए यहाँ पर और कार्यक्रम वहां का अपना प्रत्याशी को जिताने का सभा करके फिर यहाँ आए, फिर अभी जाएंगे उधर हजारीबाग तरफ। और यहाँ हमारा विपक्ष का लोग, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी कमल छाप का लोग आया हुआ है। 50-60 को हेलीकॉप्टर लेके बैठा हुआ है और गीत कौआ की तरह पूरा राज्य में मंडरा रहा है। आप लोग तैयार करो अपना तीर धनुष और सब चिल कौआ को ऊपर से नीचे गिराओ। फटको सबको। अभी आप लोग को पता है
हम लोग इस सरकार में कितना परेशानी देखा और परेशानी का हिस्सेदार भी आप लोग रहे। कोरोना का महामारी आ गया, ऐसा महामारी जिसका सैर पैर पता नहीं क्या इलाज होगा, और अचानक भारत सरकार ये कमल चाप वाला लोग बिना किसी को समय दिए लॉकडाउन लगा दिया। हम लोग का गांव देहात का कई लोग, कोई मद्रास में, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में जाके फंस गया, घरे नहीं आ पा रहा था। याद कीजिए वो दिन, आपका यही भाई आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। और उस लड़ाई में हमको बहुत बड़ा कीमत भी चुकाना पड़ा है। इस राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, उसको कोरोना साथ लेके चला गया। भाई जगन्नाथ महतो, उसको कोरोना साथ लेके चला गया, क्योंकि रात दिन वो गांव के लोगों का रखवाली करते थे ये लोग। तब जाके ये राज शांत से सो पाया था। और हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना जान की परवाह किए बगैर हमारे साथ खड़ा हुई। मजदूर प्रधान राज है, यहाँ के कई ऐसे गरीब लोग हैं, अगर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है और परिवार को भूखा सोना पड़ता है। और उस समय हमारी महिला दीदियों ने गांव गांव, पंचायत पंचायत मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके गरीबों को फ्री में खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हम संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। और आज उनके लिए हमने मुख्यमंत्री मैया योजना हम लेके आए। आज 1,000 रुपया हर एक महिलाओं के खाते में जा रहा है। पहुंच रहा है ना मालूम, पहुंच रहा है 1,000 रुपया। कुछ लोगों का खाता उता में गड़बड़ी है, नहीं पहुंचा है, वो भी पहुंच जाएगा, हम लोग ठीक कर लेंगे। एक आध लोग है जो छूट छाट जाता है, खैर कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। और हम संकल्प लिया है, फिर से सरकार बनाओ, सुखराम उरांव जी को जिताओ, फिर से सरकार बनेगा और आप सब लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। अभी तो 1,000 रुपया गया है, ये पहला कदम है। और दूसरा कदम अभी दिसंबर में जो 1,000 रुपया आपके खाता में जा रहा है ना, वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। ये कौन करेगा? ये 20 सालों में क्यों भारतीय जनता पार्टी का लोग नहीं दिया? क्यों एनडीए का लोग नहीं दिया? क्यों बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं दिया? क्यों महिलाओं को मजबूत करने के लिए सहायता राशि नहीं दी? क्यों हमारा बिजली का बिल माफ नहीं किया? क्यों किसानों का कर्जा माफ नहीं किया? और साथ ही साथ इस राज्य के कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी इस केंद्र सरकार ने छीन लिया, भाजपा सरकार ने छीन लिया। इनके नौकरी खत्म होने के बाद रिटायरमेंट में पैसा नहीं मिलता था, और आज पूरे राज्य के कर्मचारियों को पुराना पेंशन का स्कीम भी हमने चालू कर दिया है। तो साथियों, समय बहुत कम है। ये बेईमान लोग झूठा झूठा वादा करने आएगा। ये लोग पार्टी तोड़ता है, घर तोड़ता है, राज तोड़ता है, समाज तोड़ता है। इनके जहर से बच के रहिएगा। हम लोग कहीं जात बिरादरी का हो, संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया लोग, कुछ लोग दलाल बन गया है, एजेंट बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, और झंडा ढो रहा है। और ये लोग हमारे समाज को बांटने का काम कर रहा है। इसलिए ये झारखंड आदिवासी मूलवासी हमेशा एक साथ रहा है। सभी जात धर्म के लोग एक साथ चले हैं और ये राज लड़कर लिया है, और मिलकर राज्य का विकास करेंगे। और 2 नंबर ईवीएम मशीन में 13 तारीख को दम भर बटन दबाएंगे
और उसका आवाज इतना जोर से होना चाहिए कि दिल्ली तक इसका आवाज जाना चाहिए। इसलिए सुखराम राव जी को जिताइएगा ना, 200% जिताइएगा ना। चलिए, कोई घर में नहीं रहेगा। 13 तारीख को सब बूथ में सबसे पहले वोट करेंगे, फिर खाना पानी पिएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।